मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक युवा जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जिसमें ग्रहों का योग बहुत ही अच्छा है। क्या क्या योग है पहले हम देखते हैं। आपका लगन कोई भी हो, किसी भी कुंडली का लगन हो, कर्म भाव में, ये कर्म भाव है, ये दसम भाव है। दसम भाव में लग्नेश और प्राक्रमेश की युति, लग्नेश और प्राक्रम यानी तीसरे भाव की युति जब दसम भाव में हो जाती है तो ऐसा जातक प्राक्रमी बन जाता है। और कर्म भाव में है तो वह सम्मान प्राप्त करता है, व्यवसाय में सम्मान प्राप्त करता है। और उसके ऊपर भाग्य की दृष्टि भी हो, भाग्य के स्वामी की दृष्टि भी हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये नवमा भाग्य का भाव है, यानी पराक्रम भाव का स्वामी लगन भाव का स्वामी दसम भाव में हो और नवम भाव के स्वामी की दृष्टि दसम भाव पर हो तो सम्मान में, व्यवसाय में चार चांद लग जाते हैं। दूसरा, आपका लगन कोई भी हो, कोई भी राशि। दूसरा है नवम भाव में पंचमेश शुक्र और दसमेश। ये नवम भाव है, ये पंचम भाव है और ये दसम भाव है। दसम भाव और पंचम भाव एक केंद्र है, एक केंद्र है, एक त्रिकोण है। जब दसम भाव और पंचम भाव की युति बनती है तो ऐसे जातक राज कार्यों में कुशल होता है। क्यों? पंचम भाव बुद्धि शिक्षा का भाव है और दसम भाव कर्म का भाव है। अगर उसकी कुंडली में आपकी बनती है, शुभ जगह पर बनती है तो राज कार्यों में वो दक्ष होता है, निपुण होता है। अगला योग है भाग्य शनि पर, भाग्य से शनि पर गुरु का प्रभाव, या भाग्य से शनि पर दसम भाव या सप्तम भाव के स्वामी का प्रभाव। हम कुंडली का जो विश्लेषण कर जा रहे हैं उसमें कुछ स्थिति ऐसी है कि दसम भाव का और पंचम भाव का स्वामी है और उसकी दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्येश के ऊपर भी है, भाग्य भाव में भी है, भाग्येश के ऊपर भी है। तो ऐसा योग बनता है और प्रेम विवाह का योग बनता है जब सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी आपस में एक साथ बैठे तो अच्छा प्रेम योग बनता है। तो जो हम कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं उस कुंडली में लग्नेश बुध है, दो भावों का स्वामी है और सप्तमेश और दसम भाव का स्वामी गुरु है। इसलिए गुरु के यहां पर दो पोर्टफोलियो आ जाते हैं, सप्तमेश भी है, दसमेश भी है और नवम भाव में उनकी दृष्टि है। तो और भी अन्य योग है, आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। आज का वीडियो में है विदेश में पूंजी निवेश योग, नीच राजयोग, भाग्यवान धनवान, राज कार्यों में कुशल और प्रेम विवाह। ये एक सामान्य वाली बात है। जातक का जन्म 8 अप्रैल 1974 कृष्ण पक्ष 2 स्वाति चरण 4-3 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ। मिथुन लगन के 22 डिग्री हैं और लगन में शनि 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा 11 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में राहु वृश्चिक राशि में 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में गुरु 13 डिग्री 22 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर शुक्र 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। यहीं पर इसी बात को समझिए जो मैं बता रहा था, गुरु सप्तमेश भी है और गुरु दसमेश भी है और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। दोनों शुभ ग्रह यहां पर नवम भाव में हो गए और इनकी युति क्या बनी? पंचमेश और दसमेश। जब पंचमेश और दसमेश एक युति हो तो ऐसा जातक राज कार्यों में निपुण होता है। दूसरा, सप्तमेश और पंचमेश की युति बनी, सप्तमेश और पंचमेश की युति यहां बनी तो एक और अच्छे स्थान पर है, प्रेम विवाह भी होता है। अब बात करते हैं आगे। दसम भाव में सूर्य 24 डिग्री लेकर विराजमान है और वहीं पर नीच राशि में बुध है 1 डिग्री 14 मिनट लेकर के विराजमान है। यहीं पर एक समस्या आ गई।
आगे देखेंगे क्या समस्या आई। द्वादश भाव में वृषभ राशि में मंगल 29 डिग्री और केतु 29 डिग्री 16 मिनट लेकर के राजना, यह ग्रहों की स्थिति रही। पहले सूक्ष्म प्रभाव कर लेते हैं, बाद में विश्लेषण बात करेंगे। मिथुन लगन वाले, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, द्विस्वभाव राशि है। ये हमेशा द्विअर्थी, जिस इनकी बातों के दो अर्थ होते हैं, द्विअर्थी बात करते हैं। इनके स्वामी बुधदेव है, जो कि नारायण के अवतार समझ लो या नारायण के प्रतिनिधि समझ लो, भगवान विष्णु के प्रतिनिधि है। ऐसे जातक विद्या व्यसनी होते हैं और बुद्धिमान। एक समय में ये सोचते हैं हम कई काम कर लें, परंतु निपुणता किसी काम में नहीं होती। कुछ में अगर मिल भी जाए तो अपवाद रूप में कोई ग्रहों का प्रभाव ऐसा हो तो हो भी सकता है। परिश्रम के अनुपात में इनको लाभ कम मिलता है। लग्नेश बुध दसम भाव में नीच राशि में है, यह नीच राजयोग बन रहा है। ऐसी स्थिति में जातक को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। यहां पर अभी हम बुध की बात बता रहे हैं, केवल ग्रह का विक्रय, यहां पर परिश्रम अधिक करना पड़ेगा जातक को, और श्रम के द्वारा उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। पिता का सुख अल्प प्राप्त होगा, कभी अपमानित भी होगा तो कभी सम्मानित भी होगा। गले संबंधित परेशानियां भी होंगी, परंतु बुध सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा, उस दृष्टि से देख रहा है। अच्छा घरेलू सुख होगा, माता भूमि मकान का अच्छा सुख होगा। परंतु यहां पर 10 को बुध के 1 डिग्री 14 अंश है और लगन के 22 डिग्री 47 अंश है। यहीं पर सभी ग्रहों के जो मैंने अभी बताया अच्छे हैं, सब पे पानी फिर गया। क्यों? लगन लग्नेश तो पहली चीज है, आखिर प्रभाव मिलेगा किसको? लग्नेश के तो अंश 1 डिग्री 14 अंश है। जब लगन उदय हुआ तो ये तो किरणें तो बहुत दूर जा चुकी थी, यानी लगन के अंश 22 है और लग्नेश के अंश 1/14 है। तो आप ये सोचिए 21 अंश का डिफरेंस है। यहां पर लग्नेश मृत अवस्था में है, मरा हुआ है। जितना भी मैं प्रभाव बताऊंगा, इसीलिए उनको कोई प्रभाव नहीं मिल रहा। और जातक का यही प्रश्न आया कि हम जितनी मेहनत करते हैं हमको प्रभाव नहीं मिला। प्रभाव मिलेगा किसको? आगे बात करते हैं। सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी है और मीन राशि में है। पिता का सुख अच्छा प्राप्त होगा। मीन राशि में सूर्य होता है, देवता स्वरूप होता है। व्यवसाय में सम्मान और लाभ की प्राप्ति होगी, पराक्रम से होगी। और घर के सभी सुख वो अपने पराक्रम से करेगा, अपने पराक्रम से करेगा। सूर्य तो करेगा अपने पराक्रम से, 14 डिग्री है, लेकिन मिलेगा कहां किसको? वही फिर यहां सवाल आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव में है। बुद्धि के पक्ष में सफलता, संतान के पक्ष में कुछ छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। आमदनी अच्छी होगी क्योंकि एकादश भाव को देख रहा है। सुखी और धनी चतुर होगा और विदेश योग भी होगा। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल छठे भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी और मिथुन लगन में परम पापी माना गया है। लेकिन मंगल की स्थिति के अनुसार पर कैसा होगा? मंगल द्वादश भाव में होगा। आयेश द्वादश में चला गया तो खर्चा भी खूब करेगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ग्रह 29 डिग्री पर है, लगन 22 पर है, थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी खर्चा अधिक करेगा। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार भी मांगलिक माना जाएगा। और मंगल की चतुर्दृष्टि यहां पर है। चतुर्दृष्टि मंगल की तीसरे भाव में है। प्राक्रमिक मंगल तो पहले से ही प्राक्रमी है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है तो शत्रु पक्ष में कभी लाभ हानि बन सकती है। और अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर है। स्त्री के पक्ष में कुछ परेशानी, गुप्त योग भी हो सकता है, आय से अधिक खर्चा, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता है। लेकिन अंश के आधार पर ही सब प्रभाव होता है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है और गुरु केंद्राधिपति दोषी है। परंतु इस कुंडली में गुरु के साथ त्रिकोणेश बैठ गया शुक्र, तो केंद्राधिपति दोष उसका खत्म हो गया। और यहां पर गुरु ने शुक्र के साथ युति बना ली। भाग्य की उन्नति करेगा, धर्म का पालन करेगा, सम्मान की प्राप्ति होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी। बुद्धि और संतान के पक्ष में अच्छा होगा क्योंकि साथ में शुक्र भी है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पंचमेश में है, द्वादश भी है। मूल त्रिकोण राशि पंचमेश में और द्वादश होने का दोष शुक्र को नहीं लगता है। पंचमेश और सप्तमेश
पंचमेश और सप्तमेश की युति नवम भाव में है। नवम भाव त्रिकोण है, अच्छा भाव है, कहीं से पीड़ित नहीं है, अच्छा प्रेम विवाह होगा और सुखी जीवन होगा। प्रेम विवाह होगा, सुखी जीवन होगा नवम भाव में। उसके साथ साथ दसमेश और पंचमेश भी है। गुरु दसम भाव का स्वामी है और सूर्य और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और नवम भाव में है। तो ऐसा जातक राज कार्यों में भी कुशल होगा। तो यहां की बात यही रहने देते हैं, आगे बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। राज कार्यों में कुछ होगा, प्रेम होगा, हो गया। अब बात करते हैं शनि की। शनि अष्टमेश भी है, भाग्येश भी है और लगन भाव में है। भाग्यवान तो होगा, भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा क्योंकि तृतीय भाव को देख रहा है, और वैवाहिक जीवन में देरी बनाएगा क्योंकि सप्तम भाव को देख रहा है, शनि देरी कर देता है। और दसम दृष्टि से शनि यहां पर दसम भाव को देख रहा है, बुध को देख रहा है। सूर्य के डिग्रियों में फर्क है, सूर्य पीड़ित नहीं है, लेकिन बुध के और 5 के इसमें फर्क है। शनि नवम भाव का स्वामी है। यहां पर देखिए क्या समीकरण बना, शनि नवम भाव का स्वामी है, भाग्येश है, भाग्येश लग्नेश को देख रहा है, शुभ प्रभाव दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। शनि को गुरु यहां से पंचम दृष्टि से शनि को देख रहा है, शनि की 5 डिग्री है, गुरु की 13 डिग्री है, और गुरु के साथ में शुक्र का प्रभाव भी मिला हुआ है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला यहां पर रुका, आगे क्या समीकरण बनता है, गुरु के साथ में शुक्र का भी प्रभाव बना हुआ है और शुक्र पंचमेश है, और गुरु यहां पर नवम भाव में बैठ करके शनि को भी देख रहा है, शनि भाग्येश भी है। डबल फायदा हो गया, डबल फायदा हो गया, परिश्रमी हो गया, अच्छा बैठ गया, फायदा हो गया, भगवान हो गया। अब बात करते हैं राहु की। राहु छठे भाव में है, शत्रु प्रभाव होगा, साहस होगी, हिम्मत होगी, वीरता होगी, उतार चढ़ाव रहेंगे। उसमें दसम भाव में देखा उतार चढ़ाव रहेंगे, खर्चा अधिक होगा और धन और कुटुंब की थोड़ी सी हानि भी होगी। अब बात करें केतु की। केतु द्वादश भाव में है, खर्चा अधिक करेगा और यहां पर सुखों में कमी करेगा, यहां पर उतार चढ़ाव रहेगा शत्रु राशि में, और अष्टम भाव को देख रहा है तो कष्ट देगा। ये सामान्य प्रभाव रहा। अब कुंडली में की पॉइंट वाली बात करते हैं। लग्नेश दसम भाव में नीच है, नीच राजयोग बन रहा है, लेकिन यहां पर कमी है। उस जातक का यही सवाल आया मेरे वीडियो देख करके, गुरुजी मेरे इतने अच्छे योग हमारे बताते हैं लेकिन मुझे उनका पूरा फल नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन फल नहीं मिल रहा जिससे बताया जा रहा है। तो लग्नेश तो मरा हुआ है, मृत अवस्था में है, फल कहां से होगा। सबसे पहले लगन और लग्नेश को देखो। लगन के अंश 22 है और लग्नेश के अंश 1/14 है, कोई भी फायदा नहीं हो रहा, लग्नेश मरा हुआ है। दूसरी बात, सूर्य यह बलवान है, दे रहा है, पिता का भी सुख दे रहा। तीसरा, शुक्र और गुरु की ये जो स्थिति है प्रेम विवाह की, और गुरु सप्तमेश भी है और शुक्र का भी साथ में लेके गया हुआ है, तो उसको अच्छी स्त्री मिली। स्त्री भी उसकी अच्छी, लगन को भी देख रही है और भाग्येश को भी देख रही है, तो लगन भी बलवान हो रहा है, भाग्येश भी बलवान हो रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि लग्नेश मरा हुआ है। यहां पर यह समस्या आ गई कि लग्नेश मरा हुआ है और इसलिए उसको दिक्कतें आ गई। तो कर्म भाव में लग्नेश प्रकर्म का स्वामी सुख भाग्य की स्त्री मैंने आपको बता दिया। नवम भाव में पंचमेश शुक्र और दसमेश की स्त्री मैंने बता दिया। भाग्य शनि पर गुरु और शुक्र का किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है वो मैंने आपको वर्णन बता दिया। ऐसा जातक ग्रह योग अच्छा है लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहा लगन के हिसाब से। अस्त भी नहीं है, बुद्धादित्य योग भी कैसे मिलेगा जब इतना डिग्री पर है, कुछ भी नहीं मिल रहा। लगन और लग्नेश बलवान होना चाहिए। दर्शकों, इस कुंडली में थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि राहु की पंचम दृष्टि यहां दसम भाव में है, सूर्य के 24 डिग्री, राहु की 19 डिग्री, 5 डिग्री का फर्क है, थोड़ा सूर्य प्रभावित हो सकता है, मान लिया बात, ठीक है। बाकी और इतना कुछ वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे योग है। सबसे बात है कि भगवान ने उसको इस टाइम पर पैदा किया, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, इसके अंश कम रह गए, इसके ज्यादा हो गए। अगर और थोड़े से
पहले पैदा कर देता तो शायद शनि के रिश्ते जितने आ जाते तो भी आते, लेकिन नहीं, उसके पास, हमारे भगवान के पास ऐसा प्रोग्राम है, आपके कर्म के अनुसार से उसी टाइम पर पृथ्वीलोक में पैदा करेगा ताकि आप उस पूर्व जन्म के कर्मों का शुभ अशुभ भोग सके। तो यहां पर अस्त रह गया। दर्शकों, कर्म का प्रायश्चित करो, अच्छा फायदा के लिए। कुंडली अच्छी है, बेहतर है, और अंशों के आधार पर शनि भी कमजोर है, भाग्य से शनि कमजोर है, गुरु ठीक कहा जाएगा, और शुक्र भी चलो ठीक कह सकते हैं 14 डिग्री का, पर शुक्र भी 14 डिग्री है तो उतना फायदा नहीं देगा। ये जातक प्रायश्चित करने के बाद, नारायण बलि श्राद्ध करने के बाद, सूर्य राहु की युति जो ग्रहण है उसको निकालने के बाद, जातक भाग्यवृद्धि लॉकेट लगन में पहने, क्योंकि बुध भी कमजोर है, बुध का लॉकेट यहां पर पहने, बुध का लॉकेट यहां पर पहने, और शुक्र भी कमजोर है, शुक्र भी यहां पर पहने, और शनि भी कमजोर है, यहां पर पहने। तो ये शुक्र, शनि और बुध तीनों बलवान हो जाएंगे, और जो पंजाबी में बोला बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और इसकी राह एकदम बदली हो जाएगी। करके तो देखो, ये मेरा अनुभव है, लेकिन प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। दर्शकों, आज मैंने एक होनहार युवक की कुंडली में जो अच्छे योग होकर के उसको नहीं मिल रहे हैं इस लगन के कारण, विदेश में पूंजी निवेश, विदेश में पूंजी निवेश, क्योंकि शुक्र विदेश भी का भाव भी है और चंद्रमा विदेश योग बना रहा है, और शुक्र और गुरु दोनों लक्ष्मी योग बनाने वाले हैं, और शुक्र विदेश वाले हैं। तो ऐसा जातक विदेश में भी पूंजी निवेश करेगा। जब बुध ठीक हो जाएगा तो उसको पूरे प्रभाव मिलेंगे। तो आज का शीर्षक विदेश में पूंजी योग, नीच राजयोग, भाग्यवान धनवान, राज कार्यों में कुशल, प्रेम विवाह, और सबसे बड़ा है इतना होने के बाद क्यों नहीं मिल रहा कि लग्नेश कमजोर है, लगन के अनुसार बलवान हो जाएगा, सब मिलेंगे। जो जातक मेरा वीडियो देख रहा है, आप मेरा ये बताया हुआ जो मैंने उपाय है आप करके देखिए, फिर 3-4 महीने में मुझे फोन करके बताना। मेरा फोन हर वीडियो में रहता है, मैं अपने अनुभव और शास्त्रों के अनुसार से आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरे पास वो नहीं है कि आपको ऐसा होगा तो ऐसा होगा। यहां पर व्यक्तिगत जो मैंने एक जमीन पर अनुभव लिया है, जो शास्त्रों से पढ़ा है और उसको अनुभव में उतारा है, वही मैं मार्गदर्शन आपका कर रहा हूं। दर्शकों, आप समझते हैं कि आपका इससे मार्गदर्शन हुआ है तो दूसरे का भी होगा। फिर मैं कहूंगा, ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष पूजाएं की जाती है। जो इच्छुक का संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो लिखाना चाहे लिख सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के वर्कशॉप करके राहत के आसान करता है, जो चाहिए कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर है। जरूरत है आप संपर्क करें। फिर कहूंगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और जिस दर्शक ने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं भी इसी प्रकार से आपकी दी हुई वीडियो पर, आपकी दी हुई डिटेलों पर, या और जिनकी पत्रिकाएं देखता हूं कुंडली में, उन पर इसी प्रकार वास्तविक कुंडली पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।